जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ डीसीपी साइबर पुरुषोत्तम कराड़ जी है, जिनसे हम जानेंगे जिस तरीके से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है, फ्रॉड किया जा रहा है और ये मामला काफ़ी बड़े हैं। अभी हाल ही में साइबर क्राइम के मामले में इजाफे के बाद जो है पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर रखी है और 2 करोड़ 21 लाख रुपया बचाया है और 7 मुलजिमीन को भी गिरफ्तार किया है। ये पूरे केस की क्या तफसील है और किस तरीके से आपने ऑपरेशन को अंजाम दिया? आप जो बोल रहे हैं वो केस हमारे साउथ साइबर पुलिस स्टेशन में दाखिल है जी। उसमें एक 68 इयर्स ओल्ड इन्होंने शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड में इनका लगभग 10 करोड़ 98 लाख जी। इतना पैसा गया था। तो ये झूठा बोल के कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा जो हमेशा होता है वही हिसाब से ये भी उसमें जी। लालच में आ गए और अपना लगभग 11 करोड़ इसमें गंवा दिए। जी। जब हमारे पास कंप्लेंट आ गई तो पूरा इन्वेस्टिगेशन करते ये पता चला कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में जो फर्स्ट लेयर के म्यूल अकाउंट्स थे उसमें पैसा गया। तो ये कुल मिला के हमने महाराष्ट्र पकड़ के बाकी 6 राज्यों में टीम भेज दी। एट ए टाइम 9 टीम भेजी हमने और उसमें फर्स्ट लेयर के हमने 7 आरोपी अटक किए। ये गुने में अब तक 2.25 करोड़ के आसपास रकम फ्रीज हुई है और आगे का तपास इसमें चालू है। इनकी जो है टैक्टिक्स क्या होती है, किस तरीके से ये लोग जो है लोगों को लूटते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं? इनका बेसिक ये कि लोग क्या है कि इसमें ट्रैप में फंस जाते हैं कि कोई बोलता है कि मैं इतना 1 महीने में डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा। तो ये लालच जो है लोगों की, वो लालच इसमें डुबा रही है लोगों को। बाकी इसमें कोई ये नहीं, जब लालच बंद हो जाएगी ये गुनाह बंद हो जाएगा। आमतौर पर देखा जाता है कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा आम है और सोशल मीडिया पर ये लोग इश्तिहार देते हैं, तो कैसे यानी वेरीफाई करें लोग कि ये इश्तिहार सही है या गलत है? बेसिकली क्या है कि आप अगर शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबको, जो भी शेयर ट्रेडिंग करते हैं, एक बेसिक होता है कि शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उससे एक बैंक अकाउंट लिंक होता है। तो पैसे की आना जाना सिर्फ ये दोनों में होते हैं। जो साइबर फ्रॉड में शेयर ट्रेडिंग का फ्रॉड जो देखा है उसमें मल्टीपल अकाउंट्स में पैसा भेजा जाता है। जो भी शेयर ट्रेडिंग करते हैं वो भी इसमें फंस जाते हैं और ये पता होके भी कि अलग अलग अकाउंट में पैसा नहीं भेजना है, फिर भी ये लोग पैसा भेजते हैं। और फिर जब पता चलता है कि विड्रॉ करने के टाइम पे बोलते हैं कि अभी तो ये टैक्स भर दो, वो टैक्स भर दो, ऑलरेडी लॉस में है, ऑलरेडी सब पैसा गया है। और फिर बोलते हैं कि ये टैक्स वो टैक्स करके और पैसा मांगते हैं। जिनके जल्दी ध्यान में आता है वो वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, जिनके ध्यान में नहीं आता है वो और पैसा उसमें भरते जाते हैं। तो हम अपील करते हैं कि ऐसे जो भी बोलेगा कि मैं डबल कर दूंगा, इतना प्रॉफिट दे दूंगा, 50% प्रॉफिट, 100% टू 100%, ये फेक है, इसके जाल में मत आओ। और सेकंड थिंग कि मैं पहले जैसे बोला कि बैंक अकाउंट और शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कोई भी हो, पैसा सिर्फ इन दोनों में आना जाना होता है। अगर आपको मल्टीपल अकाउंट में पैसा देने के लिए बोला जाता है तो 100% फ्रॉड है। ज़्यादातर साइबर के मामलात में ऐसा होता है कि बैंक से अमाउंट सीज होते हैं और जो मेन एक्यूज होते हैं वो पुलिस की पकड़ से बाहर होते हैं, क्योंकि बाहर का सर्वर लोग इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से जो गैंग होती है वो पूरी तरह से बस्ट नहीं हो पाती है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? बेसिकली ये जो आप बोल रहे हैं बाहर का कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, गोल्डन ट्रायंगल, ये इसमें बोला जाता है। तो वही से ये फ्रॉड का ओरिजिनेट मैक्सिमम वही से होता है। जी। हम ये अपील करेंगे कि आप इनके ट्रैप में मत आओ। जी। आपका खुद का हार्ड अर्न मनी है तो हार्ड अर्न मनी प्रोटेक्ट करो। ये खुद की आपकी जिम्मेदारी है कि आपका पैसा आप खुद प्रोटेक्ट करो, सही जगह पे इस्तेमाल करो। साइबर सेल ने गुज़िश्ता साल, पिछले साल और अब कितने मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है और किस तरह की कार्रवाई की है और कितनी रिकवरी हुई है? देखो, लास्ट ईयर में देखा जाए तो लगभग 1410 आरोपियों का अरेस्ट किया हमने अलग अलग केस में, मुंबई की पुलिस स्टेशन में भी और साइबर पुलिस स्टेशन में जी। और करंट ईयर में ऑलमोस्ट 45 एक्यूज आज तक अरेस्ट हुए, गुना डिटेक्शन भी चालू है। और जो हमारा 1930 है, मैं सबसे अपील करूंगा कि एक तो इसमें जाल में फंसो मत जी। अगर जब भी आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड, तो
नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 पे कॉल करो। 1930 अपना मुंबई का 24/7 चालू है। आप कभी भी उस पर कॉल करके आपकी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ज्यादातर कौन से केसेस सामने आ रहे हैं, शेयर ट्रेडिंग के ही आ रहे हैं या इसके अलावा भी कोई केसेस सामने आए देखो हैं? ज्यादातर ट्रेंड देखा जाए तो शेयर ट्रेडिंग का हर एक को लगता है कि मैं पैसा कमाऊं, जी और वो पैसा कमाने की लालच हो या सपना हो, उसके चक्कर में खुद जी का पैसा डुबा रहे। ज्यादा जो क्राइम हो रहा है वो हो रहा है कि शेयर ट्रेडिंग जो गलत इसमें जा रहा है पैसा। सेकेंड है कि डिजिटल अरेस्ट का भी वैसे जी। कम हुआ, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में ये बहुत ज्यादा है। यानी डिजिटल अरेस्ट उसके मुकाबले में कम है। तो इसमें आप डिजिटल अरेस्ट के जो केसेस आते हैं उसमें लोगों से क्या अपील करेंगे जो आमतौर पर लोगों को देखो जैसे खौफजदा? मैंने इसके बारे में बोला कि शेयर ट्रेडिंग के बारे में, वैसे डिजिटल अरेस्ट के बारे में एक ध्यान में रखने वाली बात है कि जी ये कानून में कोई भी प्रावधान नहीं है जी कि डिजिटल अरेस्ट करने का। अपना कोई भी कानून नहीं है, जी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, इंडिया के कौन से भी कानून में नहीं है। फर्स्ट जी। थिंग। सेकेंड थिंग, ना पुलिस, ना कोर्ट, ना सीबीआई या कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी जी वो ऐसा कभी कोई बोलता नहीं कि हम आपको डिजिटल अरेस्ट में रखें। जी थर्ड थिंग, ये डिजिटल अरेस्ट की केसेस मैक्सिमम केसेस सीनियर सिटीजन्स के जी साथ हो रहे। तो हमें अपील करते हैं कि घर वालों से जी कि अपने घर में जो भी सीनियर सिटीजन है, जैसे हमने मुंबई में बहुत जगह पे सीनियर सिटीजन्स को विजिट करके जी। अवेयर किया, लेकिन बहुत सारे घर में तो घर के लोगों ने अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए इसके बारे में कि ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। जी अगर ऐसा होता है तो घर वालों को अपने घर के सीनियर सिटीजन्स के बिहेवियर में चेंज आता है, जी तो वो कोई टेंशन में लगते हैं, दबाव में लगते हैं, तो जी वो टाइम पे उनसे बात करनी चाहिए कि क्या हुआ है। जी तो ऐसा केसेस देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये शायद डिजिटल अरेस्ट केसेस भी कम होने में मदद होगी। ये थे पुरुषोत्तम कराड़ जी जो बता रहे थे कि लालच बुरी बला है। ऐसे में कई अफराद जो है लालच की वजह से इसके जाल में फंसते हैं और इसी तरह से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और सरमायाकारी के बाद उन्हें ये मालूम होता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। इसलिए कोई शेयर ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार ना हो। अगर इस तरह के मामला सामने आते हैं तो 1930 पर कॉल करें। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।